अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। फाइनली मैं जा रही हूँ डेंटिस्ट के पास और टीथ वाइटनिंग के लिए, और फिर हम चलते हैं थोड़ी सी शॉपिंग के लिए। मुझे कंसीलर लेना है एक अच्छा। मैंने देखा है मेबलिन के कुछ अच्छे कंसीलर्स आ गए हैं, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, चेक करके आते हैं क्या नया आया है। एक स्निकर्स लेने हैं मुझे और पता नहीं क्या क्या लेना है। लेट्स सी। कि तो गर्मी बहुत ज़्यादा है एंड ओ माय गॉड, मैं बता नहीं सकती हूँ। बस मुझे ये है या अल्लाह मैं आराम से पहुंच जाऊँ क्योंकि इतनी गर्मी है ना। लेकिन शुक्र है थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, आई एम ग्लैड। जल्दी जल्दी चलते हैं और जल्दी जल्दी पहुंचते हैं और जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करवाते हैं। फाइनली मैं डॉक्टर के पास पहुंच गई हूँ और हमारी टीथ वाइटनिंग जो है स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने ये अजीब सी कोई चीज़ मेरे मुंह में डाली ताकि मेरे दांत जो है इस तरह से रहें, नेमेसिस जैसी मैं कोई लग रही हूँ, कोई रेजिडेंट ईविल की कोई चुड़ैल लग रही हूँ कसम से इस टाइम में। सबसे पहले उन्होंने ये जेल लगाई आपके गम्स को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि लाइट की वजह से आपके गम्स वीक हो सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि आपने ये 2 साल तक दोबारा नहीं करवाना, क्योंकि 2 साल में एक दफ़ा ही वाइटनिंग करवानी चाहिए। उसके अलावा आप लोग वैसे अपने दांतों की केयर करते रहो, लेकिन ये ज़्यादा नहीं करवानी चाहिए, इससे आपके दांत जो है ख़राब हो सकते हैं। तो 2 साल में एक दफ़ा इज़ फ़ाइन, और वैसे ही मैंने 2 साल पहले ही करवाई थी तो अब मैं करवा सकती थी। तो उन्होंने अब ये कुछ 5 मिनट्स के लिए जो ब्लू लाइट थी वो रख दी, और लाइट इतनी तेज़ थी मेरी आंखों से पानी निकलना शुरू हो गया था। लेकिन फिर मैंने वेट किया और उसके बाद फिर डॉक्टर आए और उन्होंने ये जेल लगाई। ये बेसिकली वाइटनिंग का काम करता है, ये बेसिकली ब्लीच कर रहे हैं, समझे जैसे स्किन पे हम ब्लीच करते हैं ना वाइटनिंग के लिए, ये दांतों पे ब्लीच हो रही है। जो भी 2 साल में दांतों पे माशाल्लाह से खूबसूरती आई थी वो सारी हटाने के लिए। तो ये उन्होंने लगाया और इसको रखा हम लोगों ने फॉर अबाउट 45 मिनट्स। यस, 45 मिनट्स के लिए ये एलईडी लाइट मेरे दांतों पे रखी गई ताकि दांत बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएं। और वो डॉक्टर मुझे प्रॉपर गाइड कर रहे थे कैसे ये वो अपने दांतों को हिलाना नहीं है, ब्ला 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 ब्ला। मैंने कहा ओके ओके, उन्होंने कहा तुम सो जाओ तो खैर गर्ल्स, तो मैंने कोबोन लिया था, मशीन शो कर रही है। ये बेसिकली लिया था लिप पिगमेंटेशन के लिए। उन्होंने अभी मुझे क्रीम लगाई है और मेरे दांत एज यू कैन सी वाइट हो गए हैं, माशाल्लाह कितने वाइट हो गए हैं तो मैंने कोबोन लिया है, वो दूसरा कोबोन है। उसमें क्या होता है बेसिकली, क्योंकि हम लोग लिपस्टिक्स वगैरह इतनी यूज़ करते हैं, स्पेशली मैं लिप टिंट बहुत ज़्यादा यूज़ मैंने लास्ट 2 ईयर्स में किया है, तो मेरा वो कड़वा हो रहा है सख्त किस्म का गंदा। तो उन्होंने भी मुझे जो है वो लगाई है, नमिंग क्रीम लगाई है। अब वो मुझे लेज़र करेंगे, इससे क्या होगा जो लिप्स की स्पेशली जो साइड पे थोड़ी सी डार्कनेस हो जाती है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा लिपस्टिक यूज़ करते हो और कंटिन्यूसली लिपस्टिक्स यूज़ करते रहते हो, स्पेशली जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं और डेली मेकअप करते हैं, या जो लोग डेली लिप टिंट यूज़ करते हैं, आप चाहे जितना मर्जी नेचुरल यूज़ कर लो, ये डिस्कलरेशन हो जाती है, ये नॉर्मल है। अगर कभी आपको फील हो कि आपको थोड़ी सी डिस्कलरेशन हो रही है तो आप एक सेशन ले सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी जो स्किन होगी डार्क लेयर वो थोड़ी लाइट हो जाती है। मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक सुना है, मैंने कभी करवाया नहीं है, तो मैंने कहा फ़र्स्ट टाइम है, करवा के देखती हूँ। क्योंकि लास्ट 2 ईयर में मैंने बहुत ज़्यादा लिप टिंट यूज़ किया है, लिटरली सुबह शाम रात हर वक्त मैं लिप टिंट यूज़ करती थी। तो मैंने कहा आप ट्राई करके देखते हैं कि इससे थोड़ी सी डिस्कलरेशन मेरी दूर होती है। वैसे बीच में नहीं है, ये थोड़ी सी आउटलाइन में थोड़ी सी मुझे ऐसे फील होती है, बीच में से पिंक है और साइड से थोड़ी मुझे डिस्कलरेशन फील होती है। तो मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं, लेट्स सी क्या रिजल्ट होते हैं, कोई डिफरेंस आएगा या नहीं। अभी मुझे नमिंग क्रीम लगाई हुई है और मेरा मुँह जहर जैसा हो रहा है, कड़वा। अभी 10 मिनट्स के बाद वो करेंगे। लेट्स सी कि क्या होता है। क्लोजअप में दिखा रही हूँ, ये देखो अभी मिनट से मेरे लिप्स पिंक हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ना मुझे आउटलाइन फील होती है, ऐसे हल्का हल्का सा फील होता है कभी कभी।
सो मैंने कहा कोई बुराई नहीं है करवाने में, बस ये होगा आपकी जो एक लेयर होगी वो रिमूव हो जाएगी, जैसे हम फेस की करते हैं वैसे लिप्स की भी कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैंने कहा चलो करवा के देख लेती हूँ, लेट्स सी क्या होता है। सो लेट्स, ये मेरे बिफोर है, अब आफ्टर दिखाऊंगी। और दांत भी देख लो माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके ये डन हो गया है और लिटरली 1 मिनट लगा था। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी लेकिन मुझे लगा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअली वो मैं पिक्चर के बटन को प्रेस करके बैठी हुई थी और वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। तो खैर यहाँ पे हो गया था डन। चलो ओके गर्ल्स, सो इट्स डन। लिटरली 1 मिनट लगा है, उन्होंने उनको जस्ट मशीन थी, उन्होंने टिक 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 लिटरली 1 मिनट में डन। और उन्होंने क्रीम लगा दी है और कहा है कि 3 दिन तक कोई लिपस्टिक नहीं लगानी, सिर्फ और सिर्फ वैसलीन यूज़ करनी है, दैट्स इट, और कोई गर्म चीज़ नहीं पीनी है। ओके सो वी आर डन, जो भी हमने करवाना था हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। सो ये मैं निकल रही हूँ क्लिनिक से और हम लोग अब आगे जा रहे हैं। मैं आप लोगों को लोकेशन दिखा देती हूँ, बहुत इजी बिजी सी लोकेशन है। ये है क्लिनिक का नाम और ये क्लिनिक जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा, अल हरम सेंटर, बहुत फेमस है, सबको ही पता है अल हरम सेंटर का, आप किसी से भी पूछोगे सबको पता होगा। सो ये है अल हरम सेंटर, ये मैं पैदल ही जा रही हूँ, करीब है। और इससे अगर आप पीछे देखते हो, मतलब राइट साइड पे इसके, तो यहाँ पे है ये क्लिनिक, ये है अल हरम और ये है क्लिनिक। ओके गर्ल्स, तो अब मैं जा रही हूँ पैया पैया, यहाँ पे है सेंटर पॉइंट, वो आपको नज़र आ गया होगा। तो जस्ट हम लोग यहाँ नीचे से, ब्रिज के नीचे से जाएंगे और सेंटर पॉइंट आ जाएगा। अब चलते हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने, कंसीलर्स लेते हैं, न्यू कंसीलर आए हुए हैं, मेबलिन का न्यू कंसीलर आया है और लॉरियल के हैं। सो मैं देखना चाह रही हूँ कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, वो लेंगे। तो मैंने लेने हैं कंसीलर, लेट्स गो। और एक अच्छे स्नीकर लेने हैं और मेरे पास एक वाइट स्नीकर थे, वो ख़राब हो गए हैं, आपको पता है लेदर जल्दी ख़राब हो जाती है। और लेट्स सी और क्या आया है नया। सो कॉस्मेटिक चेक करने जा रही हूँ बेसिकली कि कॉस्मेटिक में नई क्या चीज़ें आई हैं। तो मैंने कहा आप लोगों को भी लेके चलती हूँ और हम साथ में देखते हैं कि क्या क्या नई चीज़ें आई हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है शोर। Okay girls, check out this chappal, it's looking so pretty. तो यहाँ पे मुझे कुछ मिले हैं लेकिन कोई मज़े का अभी तक मुझे नहीं लगा कि मैं कहूँ कि मुझे ये बाई करना है। ये थोड़ा अच्छा है लेकिन इनका मसला ये है, लेदर है ना, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और इसे क्लीन करना दुनिया का मुश्किल काम है। सो क्या करूँ मैं,
ये भी अच्छा है। लेकिन ये मेरे टाइप का नहीं है, मुझे ये अच्छा लगा है, लेकिन अगेन वही मसला है, वाइट। ये आई थिंक आई कैन बाय, इसका कलर सही है और ये प्यारा भी लग रहा है। यू गाइस थिंक? सो आई एम कंफ्यूज, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ब्लैक और सिल्वर। एक्चुअली मुझे इसकी शेप, ये डब्बे जैसी अच्छी थी, मज़े की नहीं लग रही है, इसकी शेप ज़्यादा अच्छी है। सो दिस वन, मुझे ये शेप मज़े की नहीं लग रही, इसलिए मैं ये लेने का दिल नहीं कर रहा, ये मुझे अच्छा लग रहा है। ओके गर्ल्स, मुझे मेबलिन का न्यू कंसीलर चाहिए था, जो कि इनके पास है ही नहीं। ये तो बिल्कुल ही गरीब है बेचारे, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, इनके पास तो लिटरली कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है सब कुछ इनके पास। सो नेक्स्ट में भी कुछ नहीं है इनके पास। लेट मी शो यू। ओके, ये है मेरा फेवरेट शेड जो मैंने आप लोगों को बताया था, टीचर्स पेट, जो मैंने इस पर कोई वीडियो भी की थी। ये बहुत 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 अच्छा कलर है। सो ये वाला अगर लेना है किसी ने ज़रूर लो, बहुत प्यारे शेड्स हैं। उसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रही इन्होंने रखा क्या हुआ है। तो लॉरियल पे देखते हैं, शायद लॉरियल पे कुछ मिले, बट आई थिंक मुझे लग रहा है इनके पास लॉरियल भी नहीं है। सॉरी, इनके पास लॉरियल भी नहीं है। यार ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। सच गरीब पीपल। ये मज़े का लग रहा है कलर। बट ये मेरे मतलब की चीज़ें नहीं है ना अभी। बोर्जो मुझे कुछ नहीं लेना। चेक आउट दीज कलर्स। ये है गोल्डन, ये है मरून, एंड दिस वन इज ऑरेंज। चेक आउट दिस फ्रॉक, ये इतनी अच्छी मुझे लग रही है। इट्स लुकिंग सो नाइस। लॉन्ग फ्रॉक है और समर स्टफ है, सो इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। अब यहाँ पे काफ़ी सेल लगी हुई है और सब चीज़ें सेल में हैं। सो ओके, फ्लोरल फ्रॉक। तो थोड़ी सी शॉपिंग इज़ डन और स्निकर्स मुझे नहीं मिले। 2 चप्पल मिली हैं घर में पहनने के लिए, मैंने बोली हैं, और अब मैं निकल रही हूँ क्योंकि मैंने कहा लेट हो रही हूँ। सो दोबारा आ जाऊँगी। मैं जाना है फार्मेसी, क्योंकि जो डॉक्टर ने मुझे टूथपेस्ट बताई है वो लूँगी, और बस वो लेके फिर हम जाएंगे घर। तो मुझे चाहिए एक लॉन्ग मैक्सी फ्लोरल वाली। मुझे यहाँ अच्छी लगी थी 2, लेकिन उनमें मेरा साइज़ नहीं था। तो अब मुझे गुस्सा आ रहा है कि ये क्या बदतमीज़ी है, मेरा साइज़ क्यों नहीं था। और मैं किसी और ब्रांच पे जाऊँगी और वहाँ चेक करूँगी, हो सकता है वहाँ मिल जाए। लेट्स सी, अभी तो बहुत सारी शॉप्स हैं। फ़िलहाल हम जा रहे हैं फार्मेसी, ऑलमोस्ट पहुँच गई हूँ फार्मेसी। तो पहले अपनी टूथपेस्ट ले लें, बाकी काम बाद में। वेलकम, हम आ गए हैं फार्मेसी। मुझे डॉक्टर ने ये वाली रेकमेंड की है, सेंसोडाइन ट्रू वाइट, ये वाली, और इस पर ऑफ़र लगी हुई है, बाय 1 गेट 1 फ्री है, तो इसलिए मुझे 2 मिल गई हैं। यस, आप लोग भी जल्दी से आके ले लो। सो ये है मेरी फार्मेसी, और मैं मोस्टली यहीं आती हूँ, यहीं से चीज़ें बाय करती हूँ। यहाँ पे काफ़ी अच्छी ऑफ़र लगी हुई है मोस्टली चीज़ों पे, बाय 1 गेट 1 फ्री। मैं आपको दिखाती हूँ मेबलिन का कंसीलर जो मुझे लेना है, ये वाला है। ये न्यू कंसीलर आया है मेबलिन का, लेकिन इनके पास शेड नहीं है। ये सारे टेस्टर रखे हुए हैं इन लोगों ने, तो ये मुझे नहीं मिला, मैं ये बाय करने गई थी। और इनके पास लॉरियल भी नहीं है, अदरवाइज़ मैं लॉरियल का ले लेती।
हाँ, अब वेट करना पड़ेगा, कहीं और जाऊँगी। सो आई एम डन, ये हो गई है। अब हम चलें घर। चलो भाई, चलो चलो चलो। मेरे पाँव की हो गई है बस। इन जूतों को मैं फेंक दूँगी बहुत जल्दी। आए, इन जूतों ने मेरे पाँव को कर दिया है कबाड़ा और मेरे पाँव टूट रहे हैं। हाँ, शदीद मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। इसलिए मैं चाह रही थी मुझे नए स्नीकर्स मिल जाएँ। एक चप्पल मुझे बहुत पसंद आई है और इंशाल्लाह मैं वो लूँगी, इंशाल्लाह। अब रश रश रश, एक तो इस रोड पे रश नहीं कभी ख़त्म होता है, लोगों को चैन नहीं है। बन रहा है मेरा तामिया। इसमें डाला है इन लोगों ने फलाफिल। फलाफिल बेसिकली बनता है वाइट चनों से। वाइट चनों को क्रश करके फिर उन्हें फ्राई किया जाता है ऐसे गोल गोल बॉल बना के, तो ये बनता है। इसमें मैं डलवाऊँगी सैलेड। मैं स्पाइसी बनवा रही हूँ, मैंने कहा घर जाते जाते ये भी ले लूँ। सो फ्राइज़, ये सारी चीज़ें, सैलेड, वो यस ज़्यादा सारा सैलेड। ये जा रही है खट्टी खट्टी कैरेट्स। और अब डालेंगे स्पाइसी करने के लिए, अच्छा बैंगन भी डालते हैं सच, ये फ्राइड बैंगन है वो डाले हैं। यस, अब डालेगी गार्लिक सॉस मेयो के साथ। और ये आई हमारी चिली सॉस। यस, अरे केचप डलेगी और शक्ता जाएगा और स्पाइसी करने के लिए। हाँ, यम यम यम, बहुत ही मज़े का इनका है। मैं आपको शॉप दिखा देती हूँ और चेक करें, इतना सस्ता है। ये 10 रियाल के 2 हैं। आप चाहो तो बॉइल्ड एग भी डलवा सकते हो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं डलवाना, तो इसलिए। और ये देखें, मैं इनकी शॉप दिखाती हूँ, सफ़ा में बहुत ही मज़े की है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। ये शॉप में आपको दिखा देती हूँ, अगर आप सफ़ा में आते हो वहाँ से आप आओगे सिग्नल से, अल हरम वाला जो सिग्नल है, और ये शॉप का नाम है। वैसे गूगल भी करोगे तो आ जाएगी, फलाफिल अल सुल्तान ये शॉप है। ये आप देख लो, यहाँ से आते हुए ये शॉप है, ठीक है। और ये साथ में इसके मिठाई की है, मतलब स्वीट्स की है, मिठाई नहीं है इनकी, स्वीट्स। तो ये है, तो यहाँ से आप आके ज़रूर ट्राई करो। हम यहाँ, अब मैं चली घर। मेरे अम्मी को पूछा खाएंगे, मैंने कहा नो, मैंने रोटी खा लिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने बस लाइक ओके, आपकी मर्ज़ी है ना, खाओ। तो मैंने अपना लिया है और अपनी बहन का लिया है, हम दोनों खाएंगे। ओह गर्मी है, लेकिन शुक्र है हवा भी चल रही है, अब थोड़ा सुकून आया है। उफ, शोर 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 शोर, दिमाग हिला दिया इन लोगों ने मेरा। अब सुकून आया है, अब जाऊँगी मैं अपने घर, आराम से बैठूँगी और खाऊँगी। यस। अच्छा, मैं साथ पेप्सी ले रही थी, लेकिन मुझे एकदम से याद आया कि शायद डॉक्टर ने मना किया है। आपको पता है नॉर्मली मैं पेप्सी नहीं पीती हूँ, लेकिन कभी कभी सैंडविचेस के साथ या पिज़्ज़ा के साथ मेरा दिल करता है पीने का, तो इसलिए मेरा मूड हो रहा था इसके साथ पीने का। लेकिन फिर मुझे याद आया डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया है, नो चाय, नो कॉफ़ी, नो कहवा, नो पेप्सी शेप्सी, नथिंग। सो फिर मैंने कहा नहीं भाई, नहीं चाहिए। डॉक्टर ने मना किया। चलो खैर है, कोई नहीं, कुछ दिन की बात है, फिर सही। तो थक गई भाई मैं चल चल के। असल में बकवास जूते हैं ना, जूते अच्छे हों तो बंदा आराम से जितनी मर्ज़ी देर मुझे चलवा लो, जूते ना अच्छे हो ना फिर बड़ा मुश्किल काम है। सैंडविच में थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे गरम गरम अच्छा लगता है, थोड़ी सी इसकी डो क्रिस्पी हो जाएगी इसलिए। और पानी पी रही हूँ, और डॉक्टर ने कहा स्ट्रॉ के साथ पीना, इसलिए मैं स्ट्रॉ के साथ पी रही हूँ। जल्दी से गर्म करके खाते हैं।
सो मैंने कहा मैं कर लेती हूँ अपने दांतों को ब्रश। ये है टूथपेस्ट जो डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड की है। बेस्ट तरीका क्या है ब्रश करने का कि आप पहले अपनी जो टूथपेस्ट है उसे अपने पूरे दांतों पे लगा लो और उसे 1 मिनट के लिए छोड़ दो। उससे क्या होता है आपके दांत ज़्यादा वाइट होते हैं। ये मुझे डेंटिस्ट ने बताया था कि इस तरह से किया करो। सो इसलिए मैंने कहा चलो तब तक मैं अपना फेस वॉश करती हूँ, लेंसेज वगैरह रिमूव कर लेती हूँ और ज़रा फ्रेश हो जाती हूँ। उसके बाद 1 मिनट लगेगा और फिर हम लोग फेस जो है अपने दांतों को ब्रश कर लेंगे। तो ये मैंने काम किए और अब हम लोग करते हैं। और डॉक्टर ने मुझे कहा था आपने बहुत सॉफ्ट ब्रश लेना है। मैं सेंसोडाइन का ही ब्रश यूज़ कर रही हूँ लकीली, क्योंकि पहले मैं बहुत हार्ड ब्रश यूज़ करती थी लेकिन फिर मैंने सॉफ्ट ब्रश यूज़ किया है। तो अब मैं सेंसोडाइन का ही यूज़ करती हूँ और ये हो गया है डन। अच्छा, आप लोगों ने कोबोन कैसे ख़रीदना है? गूगल पे जाके आप लोगों ने लिखना है कोबोन जद्दा। अगर आप जद्दा में हो, अगर रियाद में हो तो रियाद का लिखोगे। जो भी आपका सिटी है आप वो लिखोगे। तो मैं जद्दा में हूँ तो मैंने लिखा कोबोन जद्दा गूगल पर जाके, और यहाँ पर आ जाएंगी सारी डील्स। आपने क्या करना है, ये जो साइड में आपको 3 लाइंस नज़र आ रही है ना ऊपर लेफ्ट में, उसे आपने करना है क्लिक और ये आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे मैं गई हूँ वेलनेस में। यहाँ पे आपको डेंटल के, लेज़र के, फेस से रिलेटेड ट्रीटमेंट सब ऑप्शंस यहाँ पे होंगे। तो इसमें से जो आपको चाहिए आप वो सिलेक्ट कर लो। अगर आपको यहाँ नहीं करना तो कोबोन पे प्ले लिस्ट में जाएँ, प्ले स्टोर में जाके कोबोन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। और ये डाउनलोड हो गई है एप्लीकेशन, मैं यहाँ से ही ले लेती हूँ। और अगेन लेफ़्ट साइड पे जो 3 आपको लाइंस नज़र आ रही हैं उन पे आपने करना है प्रेस, सेम उसी तरह से। और फिर आपने जाना है वेलनेस पे, और या जो भी आपको, आप देख रहे हो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो यहाँ से आप कोई भी ले सकते हो। अगर आपको खाने पीने का लेना है या ज्वेलरी का लेना है, जो भी लेना है वो ले सकते हो। तो वेलनेस पे आप जाके डेंटल पे जाके, और ये देखें ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला ऑप्शन आपने खोलना है। और इसमें देखें आपको 2 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, एक 65 वाला है, एक 345 वाला है। मैंने 345 वाला लिया था। उसके अंदर पूरी स्केलिंग और पूरे दांत आपके अच्छी तरह से क्लीन करेंगे, वाइटनिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें सिर्फ थोड़ा सा साफ़ करेंगे। तो इसलिए आपने 345 रियाल्स वाला लेना है। ये आपने अपने कार्ट में ऐड कर लेना है और यहाँ से फिर आपने चेकआउट करके पेमेंट कर देनी है और वो आपको जो है आपका कूपन भेज देंगे। बस वो आपने अपने पास रखना है, क्लिनिक में जाके वो शो कर देना है। सो मैंने आपको बता दिया है कि आपने कूपन किस तरह से बाई करना है। जो मर्ज़ी आप ले सकते हो, जो आपको ट्रीटमेंट चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप जाओ और वहाँ से अपना कूपन ख़रीदो और जाके अपना ट्रीटमेंट ले लो, ईजी बीजी। लेकिन एक दफ़ा ऑप्शंस पढ़ ज़रूर लेना कि कौन सा वाला ऑप्शन ले रहे हो और क्या क्या उसके अंदर है, पूरा पढ़ के फिर लेना। अक्सर क्या होता है सामने आपको नज़र आता है कि ओ 65 रियाल का कूपन है, लेकिन जब आप ओपन करते हो तो उसके अंदर 2-3 ऑप्शंस होते हैं कि फ़र्स्ट ऑप्शन 65 का है, सेकंड में कुछ और है लेकिन वो और थोड़ा प्राइस ज़्यादा होती है, थर्ड में कुछ और है। सो ये नहीं करना कि पहले ही प्राइस देख और बोलो हाँ 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 यही लेना है। अच्छी तरह से अंदर जाके पढ़ के कि किस तरह से करते हैं, क्या क्या है, प्रोसीजर क्या है, क्या क्या करेंगे, वो सब पढ़ कर अच्छी तरह से उसके बाद कूपन बाय करना आप लोग, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, लो और ट्राई करो और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। इंशाल्लाह अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट शॉपिंग के ब्लॉग में और इंशाल्लाह हम लोग कंसीलर्स भी ख़रीदेंगे जो मुझे आज नहीं मिले, बट इट्स ओके। आई थिंक नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह हम लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। सो आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।